नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सनातन धर्म प्रेमी पंडित राजेश गोपाल प्रसाद शर्मा द्वारा विवेकानंद स्थित महालक्ष्मी ग्रीन्स में प्रतिष्ठापित राधा कृष्ण भवन में पवित्र श्रावण मास के अवसर पर महारुद्राभिषेक यज्ञ और अनुष्ठान का 8 दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन मंगलवार को भी रोज की भांति विधिवत शिवार्चन और अभिषेक हुआ, जिसमें शहर के ही हिंदू धर्मावलंबी सम्मिलित होकर इस पावन बेला के साक्षी बने। शिव जी की उपासना का फल केवल अभिषेक और यज्ञ करने वाले यजमान को ही नहीं, उसकी पूजा का फल पूरी सृष्टि को मिलता है। कल महालक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी के 70 घरों में निवास करने वाले सभी माताओं, भाइयों, बहनों ने शिव सहस्त्रार्चन और रुद्राष्टाध्यायी के पाठ के साथ अभिषेक किया है और एक आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा का चारों तरफ वातावरण निर्मित हो रहा है और इसका प्रभाव समस्त मानव जाति और समस्त प्राणियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। शिव की साधना ही सत्य साधना है। वैदिक विद्वान आचार्य लोग यजुर्वेद की ऋचाओं से महामृत्युंजय का जाप, रुद्र का अभिषेक, ये सतत जारी है, 8 दिन तक चलेगा। आज तीसरा दिन है। आज गिरीश चौबे परिवार जी, देवेंद्र मिश्रा परिवार जी और शाम में दिलीप भाई सोनी परिवार, योगेश गांधी परिवार,
इत्यादि सब परंपरा प्राप्त जो परिवार हैं वो सब पूजन आराधना में अपना पूरा नित्य ध्यान और समय लगा रहे हैं और ईश्वर की कृपा रही तो ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए क्षेत्र में। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर की कृपा से सनातन धर्म का प्रचार एवं जगत कल्याण के उद्देश्य से धमतरी जिले में अनेक सनातनी संस्कार कार्यक्रमों के आयोजक पंडित राजेश गोपाल प्रसाद शर्मा के द्वारा विवेकानंद नगर स्थित महालक्ष्मी ग्रीन्स में कॉलोनी वासियों के लिए निर्मित राधा कृष्ण भवन का लोकार्पण सावन महीने में 1 से 8 अगस्त तक महारुद्राभिषेक यज्ञ और अनुष्ठान जारी है। यह कार्यक्रम धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी के तत्वाधान में चल रहा है। संगठन चलाया जा रहा है धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उनके सानिध्य में 7 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यह शिवार्चन का कार्यक्रम, सहस्त्रार्चन का कार्यक्रम 7 दिवसीय सुसंपन्न हो रहा है। इस आयोजनकर्ता का यदि हम श्रेय किसी को दें, यदि श्रेय कहना चाहिए या शिव जी की कृपा कहें या हम यूँ कहें, सभी भक्तों के लिए जिन्होंने यह शिवार्चन सुलभ कराया, ऐसे श्री गोपाल प्रसाद शर्मा जी परिवार को हम साधुवाद देते हैं। वे नित नवीन कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम लेकर के स्वयं का तो है ही है, लेकिन वे चाहते हैं कि सब अपना कल्याण करें। जो जन भावना से कार्यक्रम करते हैं उनको अमोघ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उनके द्वारा कई कथाएं, कई धार्मिक कार्यक्रम सुसंपन्न कराए गए हैं। उसी के अंतर्गत आज ये 7 दिवसीय कार्यक्रम शिवार्चन, सहस्त्रार्चन और वेदी पीठ का पूजन, साथ ही आवाहित देवी देवताओं के पूजन के साथ ही समर्चना का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। हम सब का ये परम सौभाग्य है कि पूरे नगर के लोग उमड़ रहे हैं दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। इसलिए हमने ऐसी एक व्यवस्था बनाई है कि प्रतिदिन अलग अलग परिवार के द्वारा सुबह शाम अलग अलग परिवार के द्वारा पूजन हो सके। आप सब आइए और पूजन में भाग लीजिए, अपने जीवन को शिव चरणों में समर्पित करें। जीवन के साथ ही राष्ट्र का उत्कर्ष हो, ऐसी भावना के साथ मानव सृष्टि का भी उत्कर्ष हो, ऐसी भावना के साथ हम सब आएँ और यहाँ दर्शन करें। कार्यक्रम के मुख्य यज्ञाचार्य पंडित झम्मन प्रसाद शास्त्री जी हैं, जबकि अन्य 7 विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठानित किया जा रहा है। उक्त धार्मिक आयोजन स्थापना महामृत्युंजय मंत्र जाप, अष्टरुद्र स्वाध्यायी पाठ भी नियमित चल रहा है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, सदाशिवसमारम्भां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जी, परम सौभाग्य का ये क्षण है जो इस धर्म प्राण धमतरी नगरी में, जो सदा धर्म और आध्यात्म का केंद्र रहा है, ऐसे इस धमतरी नगर में बड़ी सात्विक श्रद्धा से श्री शंकराचार्य संस्थानम के इस दिव्य प्रांगण में श्रद्धेय श्री गोपाल शर्मा जी, उनके चिरंजीव, जिनकी सदा धर्म पर, धार्मिक कृत्यों पर अपूर्व निष्ठा रहती है, ऐसे श्री श्री राजेश शर्मा जी और उनके परिवार के सभी सदस्य वृंद और धमतरी नगर के सभी भक्त वृंदों की सात्विक श्रद्धा के फलस्वरूप यह दिव्य समायोजन इस प्रांगण में समायोजित है। और जैसा कि यह श्रावण का पावन सत्र चल रहा है, लंबे समय से सारा संसार और हम सब भी इस कोरोना नाम की महामारी से व्यथित हैं। वस्तुतः विज्ञान की दृष्टि से भले इसकी अनेक परिभाषाएं व्यक्त कर दी जाएं, पर सत, रज और तमो भाव से
देवी प्रकृति ही ज्ञाताज्ञात रूप से हमारे द्वारा किए गए अपराधों का दंड देने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति में हमारे सामने प्रकट होती है। प्रकृति का दोहन, प्रकृति के जीवों के प्रति जब अत्याचार का भाव मनुष्य मात्र में अत्यधिक बढ़ जाता है, जब हिंसक प्रवृत्तियाँ उसकी हो जाती हैं, तो प्रकृति स्वयं अधिक दोहन करने पर दंड देने की स्थिति में आती है। तो ये प्रकृति का ही दंड है, जो हमारे किए गए कृत्यों का ही फल है। पर जैसा कहा गया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, बहुत अपराध करने पर भी अगर दैन्य भाव से ईश्वर के चरणों में सात्विक प्रार्थना का निवेदन जीव मात्र करता है, तो कृपा पूर्वक जगत पिता हम पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। तो ये जो श्रावण मास है, ये भगवान शिव की उपासना का पर्व है, और भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो इस धराधाम के प्रगट देव हैं। वस्तुतः देवता तो भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, शिव जी और अनेक देवताओं के पूजन उपासना का क्रम है, पर वस्तुतः ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा समारूढ़ होते हैं, वैकुंठ लोक में भगवान नारायण विराजते हैं। पर अगर शिव जी के विराजने का स्थान कहा जाए तो वो इस धराधाम में भगवान हम सबके बीच कैलाश में विराजते हैं, इसलिए वो हमारे प्रगट देव हैं। और संहार के देवता, काल के देवता भी भगवान महामृत्युंजय शाम्ब सदाशिव हैं। और अभी हमें काल पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। महामृत्युंजय की साधना से मृत प्राय जीव को भी भगवान शाम्ब सदाशिव की कृपा से अपूर्व आयु की प्राप्ति होती है। पुराणांतर्गत कथा आती है कि मार्कंडेय नाम के एक बालक की अल्पायु थी। मार्कंडेय ऋषि वो कहे गए बाद में, पर भगवान शिव की कृपा से उनको यमराज पर भी विजय प्राप्त हुई, और आज भी अनादिकाल से वो अष्ट चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। इसलिए जो इस श्रावण मास में भगवान शिव की सात्विक उपासना जीवन में करता है, उसको भगवान महामृत्युंजय की कृपा प्राप्त होती है। एक आध्यात्मिक बल उसके जीवन में प्राप्त होता है। इस विज्ञान के भौतिक युग में भी आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जिसकी ईश्वर पर अपूर्व निष्ठा होती है, उसका आत्मबल बढ़ा हुआ होता है। और इस कोरोना महामारी में, उस महामारी से तो लोगों के प्राण छूट रहे हैं, पर कहीं एक ये कारण भी है कि उनका आत्मबल कमज़ोर हो रहा है, और आत्मबल की क्षय होने से हृदय गति रुक रही है, लोगों का प्राणांत हो रहा है। इसलिए अगर ये संकट और कष्ट का समय आया है, तो केवल एक ईश्वर तत्व में ही वो सामर्थ्य है, और हमारे हृदय में उनके चरणों में जो समर्पण है, उसमें ही सामर्थ्य है जो इस परिस्थिति से हमें ऊपर उठा सके। इसलिए बहुत सुंदर ये प्रयास स्वनाम धन्य श्री राजेश शर्मा जी और समस्त भक्तों के द्वारा यहाँ किया गया है कि सप्तदिवसीय श्री भगवान शाम्ब सदाशिव का महारुद्राभिषेक और वैदिक विधि से यज्ञों में जिन देवताओं का आवाहन होता है, उस यज्ञीय परंपरा से, उस सनातनी परंपरा से यहाँ ये दिव्य समायोजन समायोजित हुआ है। और साथ ही साथ सप्त विद्वानों के द्वारा यहाँ दिव्य विधि से, वेदों के मंत्रों के द्वारा भगवान महामृत्युंजय की उपासना प्रारंभ है। जब उपासना सत्र प्रारंभ है, समस्त कृमि जिसे कहा जाता है, ये जो महामारी का जो शब्द है, हमारे वैदिक वाङ्मय में इसे कृमि कहा जाता है। जो कृमि अनेक रोगों को प्रकट करते हैं, उनके समन के लिए कृमि सूक्त आदि जो ऋग्वेदी मंडल में वर्णित है, उन सब का भी दिव्य यहाँ आराधना पर्व चल रहा है। वेदोक्त विधि से भगवत पाद शंकराचार्य गुरुदेव श्री के मार्गदर्शन में हम इस समायोजन को समायोजित कर रहे हैं। और पूज्य श्री अखिल भारतीय पीठ परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य शास्त्री जी का भी यहाँ दिव्य मार्गदर्शन सबको प्राप्त हो रहा है। और साथ ही अनेक वैदिक विद्वान यहाँ आचार्य, शास्त्री, पारंगत जो वेदोक्त विधि से हैं, ऐसे विद्वानों का भी यहाँ समागम है। साथ ही संध्याकालीन सत्र में यहाँ भगवान शिव का सहस्त्रार्चन किया जाता है।
शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शिव का नाम उच्चारण करने से, एक बिल्व पत्र भी अर्पित करने से वो सामर्थ्य होता है कि कोटि जन्म के पापों को एक बिल्व पत्र भगवान शिव पर अर्पित करने से वो पापों का समन हो जाता है। पर यहाँ तो भगवान के विविध सहस्त्र नाम के द्वारा, 1000 नामों के द्वारा भगवान शिव की उपासना हो रही है। तो उस अनंत पुण्य को व्यक्त करना हमारी वाणी का भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए नगर के जितने भी भक्त हैं, जो श्रद्धालु वृंद हैं, अधिक से अधिक इस समायोजन का लाभ लें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ताकि ऐसी भयंकर महामारी से, हर प्रकार की आदि व्याधि से भगवान महामृत्युंजय हम सबकी सदा रक्षा करें। इन्हीं भावों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।